सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। सो अज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अज गल करांगे हॉट सैलिंग कोर्सिस की। कैनेडा च कोर्स सिलैक्शन भी किते ना किते थोड़ी वीज़ा की प्रोबेबिलिटी नूं बहुत ज़्यादा वधा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट कैनेडा नूं इस वक्त किसी खास तरीके के प्रोफैशनल्स की बहुत लोड़ है। सो जो उस कोर्स के विच एडमिशन लैणगे जिहड़े स्टूडेंट, तो नैचुरली उन्हां दी वीज़ा प्रोबेबिलिटी बहुत वधूगी। सो अज दे साडे गैसट ने लैंडमार्क इमीग्रेशन के सीनियर कंसलटेंट अनीता जी। स्वागत है जी। थैंक यू सो मच सर। सो अनीता जी, सब तो पहला सवाल यह कि इस तो पहला कि तुसी कोर्स की लिस्ट दसो ਜਿਹੜੇ हॉट सैलिंग ने, जिन्हों ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ऑप्ट कर रहे हैं वीज़ा बहुत ईजिली मिल रहा है। स्टूडेंट की वाकई इन्ने अवेयर ने, ध्यान रखते हैं कि कोर्स मैं किहड़ा लैना आ तो वह किन्ना क कैनेडा च डिमांड है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं? अगर मैं प्रोबेबिलिटी बताऊं, बहुत कम स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए अवेयर होते हैं, बिकॉज हमारा जो स्टूडेंट है उनको कहीं ना कहीं होता है कि ये वाला कोर्स अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या मेरी रेलेवेंसी है, अगर मेरी रेलेवेंसी है तो क्या वीज़ा आ जाएंगे, वीज़ा अगर आ जाएगा तो ओके, ये कौन सी सिटी में, वहाँ पे मेरा रिश्तेदार या वहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड भी है। तो ये एक बहुत ही क्लियर जो मैं ऑब्जर्वेशन है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कुछ एक 100 में से 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये एक इंटरेस्ट होता है कि इस पर्टिकुलर कोर्स की कनेडियन मार्केट में क्या डिमांड है, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम ऐसा कोर्स चूज़ कर लेते हैं क्योंकि आपकी जो पीआर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे टिकी है कि आप रिलेटेड जॉब की वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास। सो सिंपल जी गल है, स्टूडेंट्स कनेडा ने यह देखना है कि कैनेडा नूं थोड़ी किन्नी क लोड़ है। तो तुसी भी ये जरूर ध्यान नाल देखो अज दा शो, ते समझो कि कैनेडा नूं किहड़े-किहड़े प्रोफैशनल्स अज दी डेट दे विच चाहीदे ने 2023 दे विच। जी। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स उनको बहुत रिक्वायर्ड है अभी। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए आप किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको हर जगह पे मिलेगा। रीज़न मैं आपको उस चीज़ का बता देती हूँ। जब भी कनाडा में कोई कोर्स अवेलेबल होता है, अगर वो जो कोर्स है बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में दिखता है, तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि इस पर्टिकुलर कोर्स की जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद सस्पेंड हो जाते हैं। तो कनेडियन हाई कमीशन या कनेडियन गवर्नमेंट उनको वैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सस्पेंड कर लेती है अगर उस पर्टिकुलर कोर्स की जॉब मार्केट में कोई डिमांड ना हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो कि आज से नहीं, बड़े टाइम से अवेलेबल होता है एंड यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाता है, कॉलेज में आपको मिल जाता है। दूसरा, उनको हेल्थ केयर मैनेजमेंट के रिलेटेड, यानी कि हेल्थ केयर से भी उनको स्पेशलिस्ट चाहिए। तो अगर आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट की भी बात करो, कॉलेजेस में 90% कॉलेजेस में आपको ये प्रोग्राम अवेलेबल होगा एंड यूनिवर्सिटीज़ में भी। यूनिवर्सिटी में चल जाओ तो ये कोर्स हो सकता है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, अगर कॉलेज में चल जाओ तो ये कोर्स होगा हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में। सो कहीं ना कहीं उनको हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपने BDS किया है, अगर आप डॉक्टरेट आपने कोई भी किया है आपने, तो आप इस कोर्स में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। सो अब एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाला या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ जो ये प्रोग्राम होते हैं, उनको कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं? BDS अगर किसी ने किया है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, या फिर अगर किसी ने B फार्मेसी के करीब कुछ किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर किसी ने BSc नर्सिंग तक किया है, BSc नर्सिंग, हालांकि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्स मिल जाते हैं लेकिन वो भी अप्लाई कर सकता है। किसी ने MBBS किया है इंडिया से, वो भी अप्लाई कर सकता है। अब ये तो हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता होगा कि अगर हम कनाडा में अप्लाई करें तो सीधा ही हम +2 के बाद सीधा ही MBBS के लिए तो नहीं जा सकते, तो हमें जो रूट मिलेगा वो हेल्थ साइंसेज से ही मिलेगा। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में रहता है। दूसरा, कंसीडरिंग कनाडा एंड ओंटारियो इज़ द IT हब, वहाँ पे जितने मैक्सिमम कोर्सेज हैं वो आपको IT के रिलेटेड मिलेंगे। तो बिजनेस एनालिटिक्स वाली जो प्रोफाइल है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कनाडा एंड US दोनों में। उसके अलावा अगर मैं IT की बात करूँ तो वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, ये भी एक बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में चलता है, क्योंकि बहुत अभी आपको पता है जितनी भी सारी चीज़ें मोबाइल ऐप, वायरलेस, इन चीज़ों में आने शुरू हो गए, तो ये सारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर मैं मेनली आपको मैं कोर्सेज बता देती हूँ कि जो कोर्सेज बिल्कुल हाई डिमांड में रहते हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको ओंटारियो में बात करूँ तो 90% कॉलेजेस में अवेलेबल है, प्लस यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको BBA BCom वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, या फिर किसी स्टूडेंट ने लॉ कर रखा है बट अप्रोप्रिएट परसेंटेज नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है, या फिर अगर आपने B.Ed कर रखा है, आपको मास्टर ऑफ एजुकेशन की ऑप्शन नहीं मिल रही है, तो रादर देन अप्लाइंग इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यू कैन अप्लाई इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि इसकी जो क्रेडेंशियल है वो आपको अपलिफ्ट ही करेगी। उसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट, अब एक आता है बिजनेस मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, बहुत अच्छे जॉब इसके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा ही एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम आता है BBA BCom वाले स्टूडेंट्स के लिए, या फिर किसी ने कोई भी टेक्निकल डिग्री कर रखी है और उसके बाद उनको जॉब मार्केट में थोड़ा सा बिजनेस के रिलेटेड एक्सपोजर है, तो दे कैन अप्लाई इन स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग बिजनेस मैनेजमेंट। ये 2 एक ऐसे प्रोग्राम हैं जिनकी ड्यूरेशन 2 years की रहेगी और ये कोर्स आपको मिलेगा कॉनेस्टोगा कॉलेज में। इन कोर्सेज में आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि हाउ टू स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स, आपने किस तरह से चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करना है। इनके कोर्स कंटेंट आप पढ़ोगे तो आपको इनके कोर्स कंटेंट से ही ओवरव्यू पता चल जाएगा। सो यही कुछ कोर्सेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कनाडा में। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ PR ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।